रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। कैसेट कलाकार में आज हम जिस कलाकार की बात करेंगे, उस कलाकार ने हर क्षेत्र में अपना नाम बनाया। फिर चाहे वो प्लेस लिखना हो, प्लेस डायरेक्ट करना हो या फिर एक्टिंग करना, थिएटर हो या फिर मूवीज, इस कलाकार ने कुछ इस तरह अपना काम किया कि वो हर क्षेत्र, हर फील्ड में अपना नाम ऊंचा करते आए। हम बात कर रहे हैं कलाकार उत्पल दत्त की। उत्पल दत्त का जन्म 29 मार्च 1929 को बरिसाल बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट एडमंड स्कूल शिलोंग से की थी। फिर इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा से इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया था। उत्पल दत्त ने अपने करियर की शुरुआत इंग्लिश थिएटर से की थी और वो बंगाली थिएटर में भी लगातार काम करते रहे। 1940 ये वो साल था जब ये इंग्लिश थिएटर की तरफ आकर्षित होने लगे और अपनी छोटी सी उम्र में ही इन्होंने सन 1947 को द शेक्सपियरियंस ग्रुप की स्थापना की थी। इसके बाद इनकी पहली परफॉर्मेंस, जो शेक्सपियर की रिचर्ड III से थी, उसमें उत्पल दत्त ने राजा का किरदार निभाया था और उस प्ले ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। इनके इस किरदार से जेफरी कैंडल और लॉरा कैंडल, जो एक्टर शशि कपूर के सास और ससुर थे, वो उत्पल दत्त के रिचर्ड III के प्ले में उनके निभाए हुए किरदार से काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने तुरंत ही उत्पल दत्त को अपने थिएटर कंपनी शेक्सपियराना में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जब जेफरी कैंडल भारत छोड़कर गए तो उत्पल दत्त ने उस थिएटर कंपनी का नाम बदलकर द लिटिल थिएटर ग्रुप रखा। फिर उन्होंने 3 साल तक इस्बेन, शॉ, टैगोर, गॉकी और कॉन्स्टेंटिन के प्लेस किए। फिर उत्पल दत्त ने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा को स्थापित किया, लेकिन कुछ सालों बाद वो इप्टा से दूर हो गए क्योंकि उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप की शुरुआत की। उत्पल दत्त थिएटर में तो काम कर ही रहे थे और उसी के साथ वो साउथ पॉइंट स्कूल कोलकाता में बतौर इंग्लिश टीचर बच्चों को पढ़ाया करते थे। फिर उत्पल दत्त शेक्सपियर के प्लेज और रशियन क्लासिसिस्ट को बंगाली में ट्रांसलेट करने लगे। 1954 के शुरुआत में उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बंगाली पॉलिटिकल प्ले को लिखा और डायरेक्ट किया और फिर उन्होंने 1957 में मैक्सिम गॉर्की की लोअर डेप्थ्स को बंगाली में बनाया। उत्पल दत्त मार्क्सिस्ट थे, समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए आवाज उठाया करते थे, उनकी मदद करते थे और अपने मार्क्सिस्ट विचार धारणाओं के वजह से इन्हें 1965 में डिटेन कर लिया गया था। सन 1950 में आई फिल्म माइकल मधुसूदन से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और फिर इन्होंने मुंबई का रुख किया। वो मुंबई की फिल्मों में काम करने लगे। शुरुआती दौर में इन्हें बतौर विलन कास्ट किया जाता था, जिसे ये बड़ी ही खूबी से निभाते थे और दर्शक भी उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। और फिर जब इन्होंने कॉमेडी करना शुरू की तो दर्शकों का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता था। उत्पल दत्त साहब का अपना एक अलग ही अंदाज था। उनकी टाइमिंग का तो कोई जवाब ही नहीं था और उनकी आवाज भी गजब की थी। वो एक कंप्लीट एक्टर थे। हर तरह की भूमिका को वो बड़े ही खूबी से निभाते थे। प्लेज ही नहीं, इन्होंने कई फिल्में भी डायरेक्ट की थी। सन 1960 में उत्पल दत्त ने अपनी को एक्ट्रेस शोभा सेन से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम विष्णु प्रिया दत्त रखा गया। इनकी फिल्म गोलमाल को तो कोई भुला ही नहीं सकता। इन्होंने इस तरह से अपने किरदार को निभाया कि लोग आज भी उनके निभाए हुए किरदार के बारे में सोचकर लोटपोट हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही इन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया था, जैसे रंग बिरंगी, 2 अनजाने, आगंतुक, भुवन शोम और इस लिस्ट में ऐसी कई और फिल्में शामिल हैं। साल 2007 में ऋतुपर्णा घोष ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था द लास्ट ईयर। यह फिल्म उत्पल दत्त के प्ले आज के शाहजहां से इंस्पायर्ड थी। ऐसा मानते हैं उत्पल दत्त साहब ने यह प्ले अपने जीवन से प्रेरित होकर लिखा था और अमिताभ बच्चन
उत्पल दत्त की रियल लाइफ को रील लाइफ में उतार रहे थे। 19 अगस्त 1993 को कोलकाता में उत्पल दत्त साहब का निधन हो गया। उत्पल दत्त एक बहुत ही मंझे हुए महान कलाकार थे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और वो अपने फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो ये थी कहानी कलाकार उत्पल दत्त की। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार।